नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में एमएस वर्ड के बहुत सारे पार्ट्स को देखे हैं। 4 मैंने इसके पहले पार्ट्स बना दिया है इसका, जिसमें मैंने आपको टेबल बनाने तक का कवर करा दिया है कि टेबल हम कैसे बनाएंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को अंतिम तक ले देखिए और अपने सिस्टम के साथ बैठिए और एक एक स्टेप करके आप देखिएगा ना, हर चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से आप पूरे काम को कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड के कुछ और भी चीज़ों को। और एमएस वर्ड को सबसे पहले ओपन करने के लिए मैंने बताया था कि सर्च पर जाइए और जैसे यहाँ पर वर्ड लिखिएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ गया। गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किससे संबंधित, यहाँ पर इंसर्ट पढ़े थे और इंसर्ट हम लोगों ने टेबल पूरा कवर किया था। यहाँ पर जो इंसर्ट दिया गया है, इंसर्ट में पूरे टेबल को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग देखना चाहेंगे कि जो इंसर्ट में टेबल हम लोगों ने कवर किया था उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ओके गाइस, तो इस जगह पर हम लोग देखेंगे कि जो इंसर्ट हम लोगों ने कवर किया था तो उसमें किन किन चीज़ों को कवर किया था। इन सारी चीज़ों को आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सीधी सी भाषा में बात करता हूँ इलस्ट्रेशंस का, कि इलस्ट्रेशंस जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलस्ट्रेशंस, ये चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ इलस्ट्रेशंस जो दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है यहाँ पर मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। विंडोज प्लस की दबाइएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। देखिए गाइज, इसमें आपको पढ़ना है किन किन चीज़ों को। पिक्चर के बारे में पढ़ना है, क्लिप आर्ट पढ़ना है, सैप्स पढ़ना है, स्मार्ट आर्ट पढ़ना है, चार्ट पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको इसमें आपको पढ़ना है। अब ये जितने सारे चीज़ दिए गए हैं इन सभी चीज़ों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि पिक्चर से हम लोग क्या करते हैं, क्लिप आर्ट से क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट से क्या करेंगे और चार्ट से क्या करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए इसको जूम आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इस जगह पर हम पहुंचते हैं कि पिक्चर पर जैसे आप जाकर क्लिक कीजिएगा। जैसे पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपका लोकेशन पूछेगा कि जो आप इमेज रखे हैं वो इमेज कहाँ पर रखे हैं। तो जिस जगह पर इमेज आपने रखा है उसका लोकेशन ले लीजिए। सपोज कीजिए कि मैं कोई इमेज यहाँ पर बीके सर के नाम के फोल्डर जो बना है इसमें कैमरा में जाकर के कोई इमेज मैं ले लेता हूँ। बहुत सारे इसमें इमेज उन्होंने बना रखा है, यहाँ पर मैं इसी इमेज को लेता हूं और इसको इंसर्ट करता हूं। तो देखेंगे कि बहुत बड़ा साइज में ये इमेज है और इस इमेज को छोटा साइज में करने के लिए यहाँ पर देखिएगा गाइज, तो यहाँ पर हैंडल टूल दिया गया है। इसके सहायता से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड लेकर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फॉर्मेट टैब यहाँ पर देखिएगा खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। इस फॉर्मेट टैब में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ चुका है। एडजस्ट आ चुका है आपको पढ़ने के लिए, पिक्चर का स्टाइल आ चुका है, अरेंज आ चुका है और साइज आ चुका है। इतने ऑप्शन सिर्फ आपका किससे संबंधित है, पिक्चर से संबंधित है। तो गाइज, यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं पिक्चर से संबंधित, इन सभी चीज़ों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस इमेज को कहीं पर भी मूव कराना होगा। तो मूव कराने से पहले हम लोग टेक्स्ट रैपिंग पर जाते हैं और टेक्स्ट रैपिंग पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसे क्या करना चाहते हैं, आप बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं या इन फ्रंट टेक्स्ट करना चाहते हैं। यदि इसे आप इन फ्रंट करना चाहते हैं तो इन फ्रंट टेक्स्ट करने का मतलब कि जो आप मैटर टाइप कीजिएगा उसके ऊपर ये इमेज रहेगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आप इमेज टाइप कीजिएगा उसके ऊपर ये क्या रहेगा, इमेज रहेगा।
गाइज अब हम लोग बात करते हैं किस चीज का कि ये इमेज आप जहां चाहेंगे वहां मूव करके ले जा सकते हैं। मूव कर रहे हैं, इस पर अब इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे कैसे इफेक्ट डालना है, इफेक्ट डालने के लिए समझिए। पहले चीज है कि पिक्चर के स्टाइल यहां पर दिया गया है कि आप जिस प्रकार का पिक्चर के स्टाइल रखना चाहते हैं उतने प्रकार से आप यहां पिक्चर के स्टाइल लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि बारी बारी से यहां पर हर प्रकार का जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं उस तरह से मूवमेंट हो रहा है। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन इसका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना हुआ, तो जितना ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं उतना ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? अब यहाँ पर जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा वैसे वैसे इफेक्ट आएगा। इस जगह पर हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर जूम कर रहे हैं तो देखिएगा ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए दिया है। जूम आउट करेंगे, यहीं पर विंडोज की दबाकर और माइनस की दबाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि देखिएगा जैसे जैसे यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इस इमेज पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है गाइस, इसमें समझने वाली बात यह है कि जितना आप इफेक्ट डालेंगे वो केवल प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ठीक है, अब जितना इफेक्ट आप डालते हैं देखिएगा वैसे वैसे इफेक्ट पड़ते जाएगा। अगर आप इसमें क्या करना चाहते हैं कि कंट्रास्ट को इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना पर रखना चाहते हैं। रीकलर करना चाहते हैं, देखिएगा ना गाइस, जैसा कलर इसको डालिएगा देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ कलर आ गया। कंप्रेस पिक्चर करने का मतलब हो गया कि इसमें आप ओके करके देखेंगे तो कंप्रेस पिक्चर विशेष कुछ नहीं करता है। अब यहाँ पर चेंज पिक्चर पर जाइएगा तो इस पिक्चर के जगह पर मैं दूसरा इमेज रखना चाहूँ तो यहाँ पर दूसरा इमेज ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ दूसरे इमेज को। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बीके सर का फोटो आ चुका है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ओके गाइस, रीसेट पिक्चर करने का मतलब जिस तरह था उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ कि इमेज से संबंधित यहां तक आपने देखा एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत, आपने क्या देखा एडजस्टमेंट में। ये बारी बारी से आप पिक्चर को सिलेक्ट करके एक एक स्टेप इस पर क्लिक कीजिएगा, एक एक स्टेप पर जाकर के इफेक्ट डालेगा। ठीक है, बारी बारी से सबको कर लीजिए। यहाँ पर पिक्चर का शैप चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग शैप में कर सकते हैं। जरा सा इसका हम साइज छोटा बड़ा कर लें ताकि हम लोगों को इमेज देखने के बाद समझ में आएगा। और छोटा कर लिया जाए, बहुत बड़ा है, यहाँ से हैंडल टूल की सहायता से हम लोग यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर कर्नल पर मेरे माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा, साइज यहाँ पर दिया हुआ है। साइज में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से जितना कम करना चाहेंगे यहाँ पर डायरेक्टली कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डायरेक्टली कम कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये कम होगा, इसमें भी कमी ज़्यादा करना है तो इसको भी कम करेंगे। यहाँ पर उठा के लेके जाते हैं, आप देख रहे होंगे कि इमेज ऑन द फ्रंट आ चुका है। अब इसका शैप बदलना चाहेंगे तो अलग अलग शैप दिया गया है, जिस शैप में रखना चाहेंगे उस तरह के शैप में ये बदलते जाएगा। तो इस प्रकार से जिस तरह के रूप में इसको रखना चाहेंगे रख सकते हैं। अब इसका बॉर्डर जो दिया गया है ना, उसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं बॉर्डर का, ये रख लीजिए। और फिर यहाँ पर उसका कलर रख लीजिए कि कितना कलर देना चाहते हैं, ये कलर भी रख लीजिए। और इफेक्ट देखिए, अलग अलग इफेक्ट में भी जाएगा। देखिएगा जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं उस तरह का इफेक्ट है। ठीक है, आप जिस इफेक्ट में डालना चाहते हैं उस तरह के इफेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे इफेक्ट दिया गया है, बारी बारी से सब पर इफेक्ट पड़ेगा। आप बारी बारी से सारे इफेक्ट को देख लीजिए। इस प्रकार से ये हुआ। इस इमेज का पोजीशन अरेंज मतलब क्या कि कहां पर व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो जहां पर व्यवस्थित करना चाहते हैं वहां पर व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पोजीशन पर जाइए और जिधर इसका पोजीशन लेना चाहते हैं उतना पर पोजीशन इसका ले लीजिए, जिस तरफ का लेके जाना है। ठीक है, आप जितना पर इसको रखना चाहेंगे उतना पर इसका पोजीशन आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इसको इन फ्रंट करने के लिए, बिहाइंड करने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर कोई मैटर टाइप कर दिया गया है, जैसे हम लोग एक इक्वल टू लिखते हैं, RAND लिखते हैं और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ के ऊपर देखिए क्या इमेज जो हम लोगों ने लिया है, इस इमेज का
अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट कर ले टेक्स्ट के ऊपर, तो ये इमेज जो है कहाँ आ जाएगा, हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। और सेंड टू बैक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। कुछ तो इफेक्ट पढ़ो यार। जैसे इसको इन फ्रंट करते हैं तो ये इन फ्रंट हो चुका है। आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। और इसी को हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक का मतलब हो गया कि ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, यानी टेक्स्ट के पीछे ये इमेज आ चुका है। इसी तरह से इसको इन फ्रंट करेंगे तो यहाँ पर ब्रिंग टू इन फ्रंट कर लीजिएगा तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर मूव करना है कि लेफ्ट साइड में इस इमेज को रखना चाहते हैं कि राइट साइड में, किधर इसको मूव करके रखना चाहते हैं। तो आप जिधर मूव करके रखना चाहेंगे उधर ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको अच्छी तरह से। एक एक चीज को आप बारी बारी से समझिएगा, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज को, यहाँ अलाइजमेंट दिया है। अलाइजमेंट में क्या करना है कि किधर इसको लेके जाना चाहते हैं, तो जिधर इसको लेके जाना चाहते हैं उधर ही अलाइजमेंट इसका जाएगा। देखिएगा ये आपका टॉप बॉटम जिधर के लिए आप अलाइजमेंट को रखिएगा उधर के लिए जाएगा। ठीक है, ग्रुप करना है तो दो या दो से अधिक इमेज जब लेंगे तो उसको ग्रुपिंग करने के लिए, थोड़ा सा इसको आगे हम लोग देखेंगे। रोटेट करना है, इसको आप मूव करा सकते हैं 90 डिग्री पर राइट लेफ्ट साइड से। देखिएगा ये राइट साइड से मूव कर रहा है 90 डिग्री पे, फिर इसको राइट साइड से ही मूव कराइए। अलग अलग दिया गया है, इसको आप मूव करा सकते हैं। इसी जगह पर देखिएगा आपका फ्लिप वर्टिकल दिया गया है, ये वर्टिकल हो रहा है। ये वर्टिकल में आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये इमेज इधर था आकर के इधर लग गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, देखिएगा हॉरिजॉन्टल हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका एक इमेज जो है, पिक्चर हमने ऑप्शन लिया और पिक्चर ऑप्शन लेने के बाद इतना इफेक्ट हम लोगों ने डाला, और ये जितने इफेक्ट हम लोगों ने